देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के पटाखे में अब जश्न की कमी आ गई है। आपने कल देखा होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिना दलील सुने या फिर जो कहिए कि सुनवाई पर उतना फोकस ना करते हुए अचानक से जब आपका मामला लंबित है, जब ईडी तमाम सबूतों को पेश कर रही है और उसी बीच राउज एवेन्यू कोर्ट से इनको फ्री कर दिया जाता है कि भैया 1 लाख के मुचलके पर आप आ गए बाहर। लेकिन बड़ी खबर यह सामने आई जी, आम आदमी पार्टी के रंग में भंग हो गया और यहां पर बौखला चुकी पूरी आम आदमी पार्टी। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई थी और यह बड़ी खबर इस वक्त की थी। और आपको बता दें कि यहां पर अब आम आदमी पार्टी का एक भयंकर रूप सामने आ रहा है। दर्शकों, पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि ये वही आम आदमी पार्टी है। आप देखिए ट्विटर उठाकर बब्बर शेर बाहर आया है। मतलब आपको जमानत मिल गई तो आप न्यायालय का आदेश जो है उसको सर आंखों पर बिठाएंगे, लेकिन अगर आपके यहां पर केजरीवाल को अंदर कर दिया जाता है वापस से कि भैया अभी आप अंदर रहिए, पहले हमें सुनने दीजिए क्या दलीलें हैं ईडी की। और हाई कोर्ट ने ईडी की बात सुनी और देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि अब वही न्यायालय क्वेश्चन के घेरे में आ गया है, प्रश्नों के कटघरे में खड़ा है। ये पूरी आम आदमी पार्टी के द्वारा न्यायालय का मजाक बनाना आम आदमी पार्टी की नीति हो गई है। इन्होंने ऐसे दिखाया है, आप उठाकर देख लीजिए। और जब कल रात उनको जमानत मिली थी, पूरा सोशल मीडिया बब्बर शेर के नाम से भर गया था। आम आदमी पार्टी के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह, दिल्ली के अंदर पटाखे फूट रहे थे, वही पटाखे जिसको बैन करते हैं केजरीवाल दिवाली के अंदर, कि दिवाली में जब कि पटाखे ना जलाएं बैन हो जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए वो पटाखे प्रदूषित हवा को नहीं करते हैं। तो देखिए ये है आम आदमी पार्टी का चरित्र और ये पूरी आम आदमी पार्टी केवल एक रट लगाए है जिससे जनता भी उब चुकी है। मोदी जी हमें हरा नहीं पाते तो अंदर कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, अपना झंडा गाड़ा है। अब मैं आपको बता दूं, रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं। केजरीवाल अभी बाहर तो नहीं आ पाएंगे और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि भी बढ़ाई गई थी। अचानक से ईडी को भी शौक लगा कि भैया ये क्या कर रहा राहुल गांधी कोर्ट, अचानक से कैसे इनको जमानत मिल गई। कोर्ट के क्वेश्चन पर कल तो बीजेपी के नेता भी सवाल नहीं उठा रहे थे और आज आम आदमी पार्टी उठा रही है। संजय सिंह देखिए फिर से कह रहे हैं ये मोदी की गुंडागर्दी आपने देखी, बिना आदेश के कॉपी आए इन्होंने हाई कोर्ट ये पहुंच गए और हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इन्होंने स्टे ले लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि रिएक्शंस जो सामने आए हैं उससे आम आदमी पार्टी का चरित्र खुद यहां पर हो रहा है और ये बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को न्यायालय के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ बड़े बड़े पत्रकार ये तक कह रहे हैं कि आप किस बात करो ना, आप इंतजार कीजिए प्रोसेस में। अगर आपके केजरीवाल जी को कुछ यहां पर सबूत उनके खिलाफ नहीं मिलेंगे, जैसे संजय सिंह के खिलाफ कोर्ट ने माना कि पर्याप्त सबूत नहीं है, तो देखिए आज बाहर है। अगर केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं मिलेंगे तो केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। अब सिसोदिया क्यों नहीं आ पा रहे हैं? तो ये ऐसा तो है नहीं कि घोटाला नहीं हुआ है, घोटाला हुआ है, लेकिन नेताओं के अलग अलग चरित्र हैं। यही केजरीवाल चतुरता से, ये बड़े पढ़े लिखे हैं और देखिए एक मंत्रालय अपने पास नहीं रखा है, इनके ना साइंस होते हैं, तो आप समझ जाइए कितने बड़े पढ़े लिखे ये व्यक्ति हैं और यही पढ़ाई लिखाई ये यूज कर रहे हैं जनता को बेवकूफ बनाने में। और बेवकूफ बनाया भी इन्होंने कुछ जनता को, जहां भोली भाली जनता इनके चपेट में आ जाती है कि भैया हम आपको फ्री देंगे, लेकिन इन्होंने दारू पिला दी पूरी जनता को। अब मैं आपको बता दूं कि तमाम लोगों की रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जहां पर लगातार सौरभ भारद्वाज इनके एमएलए हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, केंद्र सरकार के लिए कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है। जब ऑर्डर ही नहीं आया तो ईडी वाले हाई कोर्ट में किस ऑर्डर को चुनौती देने पहुंच गए, ये आपने सुना। दूसरी बात मैं आपको बताती हूं, यहां संजय सिंह का बयान सामने आया है कि अभी ट्रायल कोर्ट के आदेश नहीं आया तो किस आदेश को चुनौती देने पहुंची ईडी। सुने आपने सुना संजय आजाद क्या लिख रहे हैं, देखिए मोदी सरकार की गुंडागर्दी। देखिए आपको मैं दर्शकों को बता दूं, ये बहुत बड़ा नुकसान मोदी सरकार को इस बार पहुंचाया है। मोदी सरकार की गुंडागर्दी, तानाशाही, पूरे देश में लोकतंत्र खत्म। आम आदमी पार्टी समेत पूरा विपक्ष इस बात में जीत गया और अब देखिए इस बार बीजेपी की सीटें कम आई और यही वजह है कि कल बीजेपी ने एक नया फैसला सुनाया कि अब से अगर आपके आसपास कोई ऐसा दिख रहा है जो गलत खबरें फैलाता है, आप उसको एक नोटिस जारी करवाइए और आपको पूरी हेल्प मिलेगी केंद्र सरकार के द्वारा। ऐसा नोटिस, क्योंकि बीजेपी उब गई है, पूरे चुनावों में लोकतंत्र खतरे में, इससे बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। आप समीक्षा बैठक देखिए यूपी में कल हुई है, समीक्षा की टीम जब पहुंची तो कहा जा रहा है कि यहां पर बूथ लेवल के अधिकारियों ने नाम काटे हैं कार्यकर्ताओं के वोट देने से और बीजेपी के समर्थकों की। तो एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी जिससे केंद्र सरकार के नंबर इस बार कम आए हैं। देखिए ये बड़ा रेगुलर प्रोसेस है। कोर्ट
किसी को बेल दे, किसी को बेल ना दे, जेल दे, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर है। डिपेंड करता है जांच एजेंसियां वो किस तरह से केस को आगे बढ़ा रही हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में जो कल से मैं सुन रहा हूं, बेल पर इतनी खुशी या बेल होने के आहट पे इतनी खुशी, ये मैं अरविंद केजरीवाल गैंग के लोगों को ही इतना खुश होते देख सकता हूं। बेल कोई राहत नहीं है, बेल एक टेम्पररी प्रोसेस है कि आपके ऊपर केस चल रहा है। आप कई बार कुछ 50,000 लाख रुपए के, 10,000 रुपए के मुचलके पे, कुछ लोग तो 5,000 के भी मुचलके पे निकलते हैं। तो ऐसा प्रोसेस में सुन रहा था मैं। हमें कोर्ट के ऊपर भरोसा है, हम कोर्ट को दोषी नहीं देते जैसा आम आदमी पार्टी देती है। अगर पीछे ही आप सुन लीजिए कि कोर्ट ने जब जेल दिया, कोर्ट ने बेल नहीं दिया, तो कोर्ट को दोषी ठहरा दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम इसके लिए हम पीसी भी नहीं खेलेंगे। कोर्ट जो निर्णय करता है हमें उसका स्वागत है। गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है, ये हमारा स्टैंड है। बाकी जो भी होगा हम उसको देखेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार में कोर्ट, जांच एजेंसियां सब स्वतंत्र हैं। इसलिए ये जो मूर्खों की जमात है, जो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं, पूरी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। इन लोगों को कौन समझाए कि पहली बार जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। क्या आपके किसी व्यक्ति को बेल नहीं मिला? संजय सिंह को बेल मिला, तो हमने कोर्ट को दोषी दिया क्या? बेल मिले या ना मिले, कोर्ट से आप बहस करिए। कोई भी जांच एजेंसी को नरेंद्र मोदी जी कभी कोई इंस्ट्रक्शन दे, ये संभव ही नहीं है। हाँ, मोदी सरकार का इंस्ट्रक्शन सिर्फ इतना है कि दोषी पकड़े जाएं, निर्दोष को परेशानी न हो। तो केंद्र सरकार इस पर कमर कसे हुए। आपको मैं बता दूं, मोदी सरकार की गुंडागर्दी वर्ड यूज कर करके संजय सिंह ने कई जनता को, भोले भाली जनता को बेवकूफ बनाया है। और देखिए यहां पर कह रहे हैं मोदी सरकार की गुंडागर्दी, देखिए ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी नहीं मिली, तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में, देखिए क्या कर रहे हैं, मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंची। क्या हो रहा है देश में? अरे भैया क्या हो रहा है? शराब घोटाला हो रहा है दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, भारत की दिल्ली, यहां पर शराब घोटाला हो रहा है। और शराब घोटाला छोड़िए, एक एक बूंद पानी के 45 डिग्री पारे में इंसान तरस गया, लेकिन आपकी पार्टी ने पानी मुहैया नहीं कराया। खैर आप क्या बात करेंगे। और देखिए यहां पर जनता कह रही है, घेर रही है आम आदमी पार्टी को। और देखिए दर्शकों आगे लिख रहे हैं, न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी, पूरा देश आपको देख रहा है। तो ये जनता के लिए ये लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि देखिए जनता भी समझे कि न्याय व्यवस्था का मोदी सरकार बेवकूफ मतलब बना रही है न्याय व्यवस्था को, जबकि ऐसी बात नहीं है। अमन चोपड़ा जाने माने बड़े पत्रकार है, अमन चोपड़ा जी क्या लिख रहे हैं, कल जमानत मिली थी तो आप इसे न्याय की जीत बता रही थी। आज हाईकोर्ट से केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगी है, तो उसी न्याय व्यवस्था पर आप खुलेआम सवाल उठा रही है। तो ये तो चरित्र है आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी का देखिए यही चरित्र है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जब इन लोगों को लगा कि भैया हम जीत गए, तो ये सब राजघाट पहुंचे बापू का आशीर्वाद लेने। बापू के आशीर्वाद लेने से किसी ने नहीं रोका, लेकिन वापस से कहा जा रहा है, ये देखिए हमें बापू का आशीर्वाद लेने भी नहीं दिया जा रहा। दिल्ली के अंदर राजघाट हम गए थे। आपको एक और बात मैं दर्शकों को बता दूं, सुनीता केजरीवाल 4 बजे तिहाड़ जेल जाने वाली हैं और तमाम नेता दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मतलब वो तिहाड़ जेल जाने वाले हैं उनसे मिलने के लिए केजरीवाल जी से। और अब देखिए यहाँ पर ये तक खबर सामने आ रही है कि सुनीता केजरीवाल और आतिशी मार्लेना ने पूरा प्लान किया हुआ है कि कैसे अब हम कोर्ट की हियरिंग को प्रभावित करेंगे। जाने माने बीजेपी नेता जो आम आदमी पार्टी में कभी थे और छोटे कार्यकर्ता के रूप में उभरे थे, उसके बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी का चरित्र देखा तो त्याग पत्र दे दिया और कहा कि भैया मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। जाने माने नेता है कपिल मिश्रा जी। कपिल मिश्रा बगावत करके आए थे आम आदमी पार्टी से। क्या लिख रहे हैं, जेल के ताले
ताले पक्के हैं, आप ये हक के बक्के हैं। तो देखिए ये तो खैर ऐसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं कपिल मिश्रा जी। कह रहे हैं जेल के ताले पक्के हैं, आप ये हक के बक्के हैं। तो ये इसलिए इतना तंज कसते हैं क्योंकि ये उस पार्टी को करीब से देख चुके हैं। तो वही बात है ना कि जब आप किसी पार्टी को अंदर से देख लेते हैं अब तो उसका गुस्सा जो है वो फूटता है। आप उठाकर देख लीजिए कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास ने तक बोला कि मैं दोस्त समझकर आया था रुकने। वो देखिए वो वीडियो उनकी बिलियंस में व्यूज है उसके दर्शकों। कुमार विश्वास ने केजरीवाल के खिलाफ एक बात कही थी, कहा था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक पे केजरीवाल ने रातों रात पूरी प्लानिंग बनाई थी कि मुझे मोदी सरकार को घेरना है, तो मैं हक्का बक्का हो गया और मैंने बोला कि नहीं केजरीवाल, नहीं अरविंद, यही मतलब वो उनके दोस्त थे पहले, नहीं अरविंद तुम ऐसे मत बोलना और देश की बेइज्जती है इसमें और बाकी देश इससे फायदा उठाएंगे। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल ये देश का भी नहीं हुआ। और देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ही पहले रह चुके कुमार विश्वास जी ने, बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा कि ये मेरी बात भी नहीं सुनी इसने और इसको लगा कि ये बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है, सर्जिकल स्ट्राइक पर मोदी को घेर कर ये हीरो बन जाएगा, सुपरस्टार बन जाएगा। और अगले दिन इसने जो बात कही उससे पाकिस्तान ने फायदा उठाया और तमाम देशों के हेडलाइंस में यह चला कि केजरीवाल मतलब दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर आवाज उठाई है। आप तो अपने देश के भी नहीं हुए और देखिए देश के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो मोदी गवर्नमेंट को कमजोर करने पे तुले हुए हैं, न जाने क्यों। और देखिए परसों एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, कहा जा रहा है कि पूरे दुनिया में भारत का विपक्ष ऐसा है जो अपने देश के नेता पर सवाल उठाता है। भैया आप अंदर की लड़ाई अंदर रखिए लेकिन विदेशों तक आप देखिए कितनी बेशर्म है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जनता कह रही है बेशर्म है, कह रही है कांग्रेस पार्टी की इटली में क्या मोदी को घेरा गया, इटली से वे ऐसे दस्तावेज लेकर आए हैं और कहा जा रहा है कि अगस्ता यहां वेस्टलैंड में जो घोटाला हुआ था उसका दस्तावेज शायद मेलोनी ने प्रधानमंत्री को सौंपा है। खैर बीजेपी ने अभी तक इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये सबसे बड़ा घोटाला 10 साल का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इसमें घिरेंगे। तो ये तो है चरित्र भारत के विपक्ष का। देखिए पहले ऐसा नहीं हुआ करता था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर, और कल राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ कर रहे हैं, मनमोहन सिंह की तारीफ कर रहे हैं कि ह्यूमिलिटी थी, कंसिलेशन था और उनमें ऐसी बातें नहीं थी। मोदी सरकार के चरित्र को लोगों ने फाड़ दिया। तो देखिए ये सब शब्द राहुल गांधी की है, बड़ी जनता दुखी है। राहुल गांधी के सपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खैर अब देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल की जमानत याचिका पर रोक पर आम आदमी पार्टी कितना ड्रामा करती है। आपकी क्या राय है, कॉमेंट करिएगा।